अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्लियर डिफेंस लाइन के साथ मैं हूं मोहम्मद उमर। और गुज़श्ता 3 महीने से मैंने वीडियो नहीं बनाई और ये वीडियो बहुत ही अहमियत की हामल है। इस वीडियो में मैं काफ़ी सारी चीज़ें हक़ाइक़ पर मबनी बयान करूंगा और उससे पहले मैं अल्लाह ताला की किताब को हज़र नज़र जानकर और अल्लाह की ज़ात को हज़र नज़र जानकर यहाँ पे बात करूंगा और किसी के ऊपर तोहमत भी नहीं लगाऊंगा। जो हक़ाइक़ के ऊपर बात होगी वो करूंगा इंशाअल्लाह। और ये वीडियो ख़ास तौर पे कैशवर्थ फैमिली के लिए और मेरी टीम के लिए। मेरी जो टीम है उनके 7 लेवल जो भी जिस लेवल पर भी है उसको भी मैं ये पैगाम दूंगा इंशाअल्लाह इस वीडियो में और हक़ाइक़ के ऊपर बात करूंगा। अच्छा, आज ख़बर आई है, आप गुज़श्ता जो हाल हवाल चल रहा था उससे कैशवर्थ फैमिली तकरीबन आप तमाम लोग वाक़फ़ियत रखते थे और आपको पता था कि जो भी हालात क्राइसिस चल रहे हैं और उसमें टाइम बारगेनिंग चल रही थी, टाइम दिया जा रहा था। उसके पीछे वाली स्टोरी भी मैं कोशिश करूँगा बताऊँगा कि क्या कहानी थी। वजह ये है जनाब कि बात ये है कि जब ये सैफ रहमान साहब जेल से छूट कर आए तो इनके पास कोई पैसा नहीं था, क्योंकि अमाउंट जो थी वो प्लज थी, यानी बंद थी, सारा कुछ था। तो इन्होंने राजा साहब और इन लोगों ने सब ने मिल के ये फ़ैसला किया कि हो ना तो इस तरीके से एक नई कंपनी चालू करके हमारी जो रही खई साख है, हमारा जो रहा हुआ नाम बाकी है, लोग अभी भी हमारे ऊपर ट्रस्ट करते हैं काफ़ी सारे, तो क्यों ना उसको इस्तेमाल किया जाए। तो उन्होंने उसी तरह ही किया। अपने साख का, अपने नाम का जनाजा निकालने के लिए लोगों को दोबारा से और अपने केसेस और अपनी जो मतलब परेशानियां ख़त्म करने के लिए मज़ीद पैसा लोगों से लेने के लिए कैश वर्थ वजूद में लाई और इसको स्टार्ट किया और इसका जो पैसा था वो कुछ मनी रोटेशन में दिया और कुछ जनाब आप लोगों को वापस दिया और कुछ अपने केसेस वगैरह पे लगाया और अपने रास्ते मास्ते साफ़ किए और कुछ अपने लिए जमा कर लिया। उससे जो है ना वो कल को जो भी करेंगे खाएंगे, या आप बहरहाल आपको देने का कोई चांस नज़र नहीं आ रहा। अच्छा, ये सारी कहानियाँ मैं इसलिए बता रहा हूँ और मैं अपने हर लेवल के उस बंदे को ये बताना चाहता हूँ। सबसे पहले तो इंसान वो होता है जो वक़्त से पहले तौबा कर ले। अगर तौबा का दरवाज़ा बंद होने से पहले तौबा कर ले तो अल्लाह ताला भी उसको माफ़ कर देता है। तो मैं सबसे पहले तो तौबा करता हूँ कि मैंने ये, क्योंकि जिस दलदल में बंदा शामिल हो उस दलदल की गहराई, उसके चौड़ाई का बंदे को उस वक़्त ही पता चलता है। तो मुझे भी ये सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता आश्कार हुई, मुझे पता चला कि कहानी क्या है। असल में क्या है कि यहाँ पे दुनिया के नौकर जो होते हैं वो वफ़ादार नहीं निकलते। अक्सर आप लोगों ने सुना होगा कि नौकर जो होते हैं वो गद्दारी करते हैं, लेकिन यहाँ पे मालिकों ने गद्दारी की है। यानी इनके साथ इनके लीडरों ने, इनके लोगों ने जो इनके साथ मुखलस होकर चलते रहे और इनके लिए यकजान होकर खड़े रहे, उन लोगों के साथ इन लोगों ने गद्दारी की है। यानी नौकरों ने गद्दारी नहीं की, मालिकों ने गद्दारी की है। मैं अपनी टीम को ये पैगाम देना चाहता हूँ, ख़ास तौर पे मेरी तमाम जो टीम है, कि भाई बात ये है कि टाइम अगेन टाइम लिया जा रहा है। उसके पीछे की वजूहात क्या है कि मैंने जैसे बताया कि पैसा जो है वो इनके पास उतना नहीं है कि वो जो आपको और हमें सबको वापस दे सकें। अब होगा क्या, अब इनकी जैसे बी फॉर यू के यानी कैश वर्थ शुरू होने से पहले उम्मीदें थी बी फॉर यू के केसेस से, उसी तरह वही उम्मीद है मेरे भाई। अगर केस आज हल हो जाए तो हो सकता है, वो भी इनकी नीयत पर डिपेंड करता है। अगर दें तो फ़ाबी अलाए रब्बिकुमा तो कज़ेबान, अगर ना दें तो फिर भी आप इनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। केस ख़त्म। हाँ, इतलात ये हैं कि इन लोगों ने केस की मद में कोई इधर उधर को पैसा दे दिला के अपना खाता सीधा किया हुआ है। अब केस कब ख़त्म होता है, जब ख़त्म हो जाए उसके बाद इन लोगों का रंग ढंग सामने आ जाएगा। फ़िलहाल राजा साहब ने जो कहा था कि मेरे पास भी, उनकी एक वॉइस गर्दिश कर रही राजा साहब की कि मेरे पास भी कहने को कुछ नहीं होगा, ये लास्ट एंड फाइनल डेट मैं जो दे रहा हूँ यही डेट है। तो अब राजा साहब के पास पता नहीं कहने को कुछ है या नहीं है, लेकिन हमारे पास ये कहने को कुछ है कि मैं फुल एंड फाइनल अपनी टीम और कैशवर्थ फैमिली तमाम को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि भाई
पैसे आपको अगर मिलने हैं, अगर का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि वो भी नीयत पर डिपेंड है। इन्नमल अमाल बिन्नियात, नीयत जो है वो सबसे बड़ी चीज़ है। और कल को अगर बैंक अकाउंट ओपन हो जाते हैं तो वो फिर इनकी नीयत पर मुनसर होगा। और वो भी ये किस तरीके से कौन से फार्मूले लागू करते हैं, क्या क्या हिसाब करते हैं, वो करके आपको देते हैं या नहीं देते हैं, वो इन पर डिपेंड है। अब आ जाते हैं दूसरे टॉपिक की तरफ। दूसरा टॉपिक ये है जनाब कि मेरी टीम को मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि मेरे भाई, जिसने अकोमोडेशन की मद में पैसा लगाया, जिसने न्यू डिपॉजिट किया, वो अपना पैसा वसूल करने के लिए जो तरीक़ाकार करना चाहता है, मुझसे हेल्प लेना चाहता है, मदद लेना चाहता है, मैं अलल इलान अल्लाह वादहुल्ला शरीक के कलाम पाक की कसम उठा के कहता हूँ कि मैं उसको उसके साथ हूँ, सजेस्ट करूँगा और जो मेरे से हो सका वो मैं करूँगा। अगर वो इंतज़ार करना चाहते हैं, अपना पैसा अल्लाह छोड़ना चाहते हैं कि हम क़यामत वाले दिन या जैसे भी वो करना चाहते हैं, वो उनकी अपनी मर्ज़ी है। ये मेरी टीम के लिए पैगाम था। तो बात ये है मेरे भाई कि आज फिर सीईओ साहब की एक वॉइस आई है, उसमें सीईओ साहब ने फरमाया है कि जनाब आप लोग हमारी फैमिली हैं और ये सारा कुछ हैं, तो आप लोग हमारे बच्चे हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि बच्चों और फैमिली जो है वो ये सौतेली फैमिली है। अगर सकी फैमिली जो होती है उसके साथ झूठ नहीं बोला जाता, उसके साथ फ्रॉड नहीं किया जाता और उसको अंधेरे में नहीं रखा जाता। तो ये खाली दुनियावी बातें हैं कि फैमिली और बच्चे। तो ये उन्होंने एक और इस वॉइस आने की वजूहत ये थी कि राजा साहब ने चूँकि लास्ट एंड फुल एंड फाइनल कह दिया था अपनी पिछली वीडियो में कि मेरे पास इसके अलावा कहने को कुछ नहीं होगा, तो उन्होंने ये हिसाब लगाया होगा कि अभी जनाब सैफ साहब आप कुछ इस किस्म की वीडियो या वॉइस करें ताकि लोग मुतमिन हों। बहरहाल भाई बात ये है कि यहाँ से उम्मीद ऐसे समझो कि ना के बराबर है, ना का मतलब समझते हैं कि नीयत जो होती है उसका दारो मदार सारा इंसान के कामों पर और उसकी जो भी चीज़ें होती हैं उसके ऊपर होता है। तो नीयत होगी तो सारा कुछ होगा, अगर नीयत नहीं होगी तो नहीं होगी। अब जनवरी के आखिरी हफ्तों तक तो सीईओ ने बता दिया, उसके बाद राजा साहब इसको कहाँ तक ले जाते हैं। या बहरहाल फुल एंड फाइनल बात यही है जनाब कि आप लोगों को पैसे तब मिलने हैं, वो भी मिलने हैं नीयत पर जब केस इनका ख़त्म हो जाएगा, बैंक अकाउंट ओपन होंगे, उसके अलावा इनके पास पैसा नहीं है। और जो लोग कहते हैं कि हमारा पैसा कैश वर्थ का पैसा, फलाना पैसा, ढिंगड़ा पैसा, कोई पैसा नहीं, आप लोगों का पैसा गुम हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। और जो है बचा हुआ है वो उन लोगों ने इसलिए रखा हुआ है कि भाई उन्होंने अपना गुज़र बसर तो कोई गरीबी में या भीख मंगे के टाइप रूप में तो नहीं करना ना, उन्होंने अपना जो खाता चलाना है, क्योंकि पहले उनके साथ ये सारा कुछ गुज़र चुका है और उन्होंने ये सारा कुछ मद्देनज़र रख के जो भी चीज़ प्लान के हिसाब से की जाती है उसको फिर इंसान कामयाब कर ही लेता है। तो उनका प्लान ये था मेरे भाई। अब जो जिसने करना है या जो करना चाहता है उसको मेरी तरफ से मैं अपनी टीम को ये रिकमेंड करता हूं कि भाई मुझे गिला नहीं करना है कि आपने मुझे रोका हुआ था या आपकी वजह से मेरी पेमेंट चली गई है।